पिछले 2 साल से लोग कोविड की वजह से पवित्र तीर्थों में कहीं भी नहीं जा पाए। पिछले 2 साल से देवभूमि की 4 धाम यात्रा भी बंद थी, लेकिन 4 धाम यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। अगले करीब 2 महीने तक आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा से जुड़ी एक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम भी हिमालय की दुर्गम चोटियों की तरफ निकल पड़ी और सबसे पहले केदारनाथ धाम पहुंची। 2 साल बाद केदारनाथ धाम कैसा दिख रहा है, कितना बदला है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे और कैमरा पर्सन विजय पंडित की इस रिपोर्ट में। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के बीच बसे हैं बाबा केदार। बाबा के भक्त उनके दर्शन अब कोविड काल में भी कर पाएंगे। अपने दर्शकों को बाबा केदारनाथ के दर्शन कराने के लिए और 4 धाम यात्रा से जुड़ी हर जानकारी श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष भी चल पड़ा है उस मुश्किल यात्रा पर, जिसकी इजाजत पूरे 2 साल बाद दी गई है। बाबा केदार धाम यात्रा तक पहुंचने में कई कठिन पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। हम आपको बाबा केदार के साक्षात दर्शन कैमरे पर करवाएंगे, लेकिन आपको उन पड़ावों से भी रूबरू करवाएंगे जहां से केदारनाथ धाम का रास्ता जाता है। साथ ही हम आपको विहंगम और दुर्गम यात्रा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी देंगे, ताकि श्रद्धालुओं को रास्ते में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव था हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश। ऋषिकेश वो एंट्री पॉइंट है जहां आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपकी गाड़ी को चेक किया जाएगा, आपका कोविड सर्टिफिकेट या फिर आपका RT-PCR चेक होगा। और इस वक्त ऋषिकेश का वो आप बैरियर देख रहे हैं जहां पर चेकिंग चल रही है। और ये देखिए उत्तराखंड पुलिस के जवान ना सिर्फ आपका ई-पास चेक करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि ई-पास में कितने लोगों की अनुमति है, जो लोग आए हैं उनके पास कोविड सर्टिफिकेट है या नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टॉल लगा गया है। यहाँ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने ई-पास जनरेट करते वक्त वहाँ सबमिट किया है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा टिकट लगा के चेक किया जा रहा है। ऋषिकेश में आने पर श्रद्धालुओं को किन किन सरकारी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ेगा, इसका जायजा लेने के बाद हम आगे बढ़ चले। इन पहाड़ी रास्तों पर करीब 4.5 घंटे में TV9 भारतवर्ष की टीम ने 120 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, लेकिन अभी भी 80 किलोमीटर का सफर तय करना बाकी था। हम रुद्रप्रयाग जिले के जवाड़ी बाईपास आ गए हैं और यही वो बाईपास है जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रास्तों को अलग करता है। आप तस्वीरें देखिए और समझते जाइए, ताकि जब आप इस यात्रा पर आए तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। ये जो रास्ता है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की तरफ जो ऊपर का रास्ता है, वो रास्ता गैरसैंण जाता है और वही रोड जो आपको गैरसैंण पहुंचाएगा, वही रास्ता आपको बद्रीनाथ धाम की तरफ ले जाएगा। जो नीचे की तरफ रास्ता जाता है, ये देखिए गुप्तकाशी, गौरीकुंड और केदारनाथ, ये यहाँ जाने वाला रास्ता है। और यहाँ से गुप्तकाशी 48 किलोमीटर, गौरीकुंड और केदारनाथ के लिए आपको 80 किलोमीटर का सफर तय करना और पड़ेगा। रुद्रप्रयाग जिले के जवाड़ी बाईपास से केदारनाथ धाम तक पहुंचने में अभी भी 3 से 3.5 घंटे का सफर तय करना था। जैसे जैसे TV9 भारतवर्ष की टीम 4 धाम के इस खूबसूरत रास्तों पर आगे बढ़ती गई, हमारे कैमरे में देवभूमि की वो तस्वीरें कैद होती गईं, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग इन पहाड़ों में आते हैं। इन्हीं खूबसूरत नजारों के बीच बाबा के दर्शन के उत्साह में हमें दूरी का बिल्कुल पता नहीं चला और हम सोनप्रयाग पहुंच गए। लेकिन तब तक शाम के 6 बज चुके थे, लिहाजा हमारी टीम को रात में सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ा। अगले दिन सुबह 6 बजे से ही हमने बाबा केदारनाथ धाम का सफर फिर से शुरू किया। अब हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। रामबाड़ा वो जगह है जिसके बारे में आपको बताना और आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि केदारनाथ त्रासदी जो 2013 में आई थी, उस त्रासदी में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अगर कोई इलाका था वो यही रामबाड़ा था। ये चारों तरफ जो आप पहाड़ियां, झरने देख रहे हैं, ये उस वक्त सैलाब की चपेट में था। और यहाँ रामबाड़ा को जानने वाले लोग, यहाँ के स्थानीय लोग और सरकारी आंकड़े भी ये दावा करते हैं कि रामबाड़ा जब त्रासदी आई इस जगह पर, तो इस जगह पर लगभग कुल 150 से ज्यादा होटल्स थे। हजारों की तादाद में सैलानी इसी पुल से, पर्यटक जो हैं, श्रद्धालु जो हैं,
वो गुजर रहे थे और उसी दौरान ये त्रासदी आई थी और उसमें सब कुछ उस त्रासदी अपने साथ बहा ले गई। तब से ये टेम्परेरी पुल बना हुआ है। रामबाड़ा से अब भी 8 किलोमीटर आगे हमें सफर तय करना था, लेकिन ये पैदल और सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए TV9 भारतवर्ष की टीम ने ये मुश्किल दूरी भी पूरी कर ली। जब हम बाबा केदार के द्वार पर पहुंचे तो सामने का विहंगम दृश्य देखकर हमारी सारी थकान पल भर में ही मिट गई। कोरोना त्रासदी के बाद अब 2 साल बाद केदारनाथ भगवान के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और आरती इस समय चल रही है और आरती की तस्वीरें जो बाहर आरती हो रही है भगवान श्री गणेश को, इसके बाद नंदी को और इसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं उन सभी के लिए आरती आएगी। अंदर ये आरती चल रही है, लगभग 15 मिनट से ये आरती चल रही है और अब बाहर श्रद्धालुओं के लिए ये आरती लाई जा रही है। आरती की ये पहली तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन केदारनाथ के 2 साल बाद पहले दर्शन और पहले दर्शन के साथ साथ पहली आरती की तस्वीरें देखिए कि कैसे इस मंदिर के महंत और जो पुजारी हैं वो भगवान की आराधना कर रहे हैं। पिछले 6000 वर्षों में तमाम मुश्किलें आई, कई प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन बाबा केदार का ये मंदिर जस का तस बना है। समय के साथ लोगों की आस्था बाबा केदार के प्रति और बढ़ती गई। बाबा केदार के इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है। तो मानसून के दिनों में देवभूमि में मौसम अक्सर खराब रहता है। TV9 भारतवर्ष की टीम को भी केदारनाथ धाम की इस यात्रा में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें बाबा केदार के उस दिव्य धाम तक पहुंचना ही था और कोविड की वजह से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ब्यौरा भी आपको देना था। लिहाजा हमारी टीम ने यात्रा से जुड़ी हर तैयारी पहले ही कर ली थी। केदारनाथ हिमालय के केदार पर्वत पर है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड नाम का पहाड़। मेरा नाम है वाग्य सिंह प्रधान पुजारी है। हम लोग कर्नाटक से रहते हैं। हम लोग एक साल एक जगह में भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मधुमेश्वर जी का, काशी विश्वनाथ जी का और गुप्त काशी विश्वनाथ जी का और ऊखी मठ में हम लोग 5 लोग पुजारी रहते हैं। एक जगह में एक आदमी रोटेशन में भगवान केदारनाथ जी का सेवा करते हैं। ये बाबा केदारनाथ जी का दरबार है। बाबा केदारनाथ जी का जो दर्शन करना है ये तो पूर्व जन्म का सुकृत होता है। ये जो त्रासिया आया है, जो कोरोना है, भगवान भोलेनाथ जी का कृपा से ये कोरोना सब हट गया है, हट जाएंगे। बाबा केदार का ये ऐतिहासिक मंदिर 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। उस 6 महीने के दौरान यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, क्योंकि आसपास के पहाड़ और घाटी पूरी तरह से बर्फ से ढके रहते हैं। कहते हैं बाबा केदार भी 6 महीने के लिए यहाँ से ऊखी मठ चले जाते हैं। आप देखिए कि बाबा महादेव कहां पर बसे हुए हैं। इन बादलों के बीच, पहाड़ियों के बीच, बर्फीली चोटियों के बीच और लगभग 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आप यहां पर आ सकते हैं। और ये लगभग 35 मीटर 3,595 मीटर समुद्र तल से 3,595 मीटर की ऊंचाई पर बाबा महादेव का ये मंदिर स्थापित है और पूरी दुनिया से भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन 2 सालों से बाबा के कपाट बंद थे और 2 साल बाद जब कपाट खोला गया है तो अब पहली बार आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। बाबा केदार के जो भक्त बेहद मुश्किल सफर के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं, वो सरकार की तरफ से जारी की गई सभी कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के बाद ही आ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। वो तमाम श्रद्धालु हैं जो भारत के कोने कोने से इस वक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं और बहुत ज्यादा उत्सुकता है लोगों में। बहुत ज्यादा लोग श्रद्धालु जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि ये मौका इनके जिंदगी में 2 साल के बाद आया है। 2 साल से ये अपने शिव से दूर थे, अपने केदार से दूर थे, अपने महादेव से दूर थे। अब 2 साल के बाद जब मंदिर के कपाट खुले हैं तो दौड़े भागे वो श्रद्धालु हैं जो आए हैं और आप शाम की आरती के लिए रुके हैं। ऐसे तमाम श्रद्धालुओं से बात करते हैं।
कहाँ से आए हैं, कितने साल से इंतजार था और आज कैसा लग रहा? पूरे 57 साल से इंतजार था। पहली बार दर्शन करने का मौका मिला? आज पहली बार। अच्छा, 2 साल से कपाट बंद थे तो आप प्लान कर रहे थे आने का? प्लान तो मैं बहुत सालों से कर रहा था। लॉकडाउन में मेरा बेटा है, ये भी हमेशा आता था। इस बार ये मेरे को ले ही आया। 2 साल बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ कोई कन्याकुमारी से आया था तो कोई काशी से, लेकिन बाबा के किसी भी भक्त के चेहरे पर यात्रा की जरा सी थकान भी नहीं दिख रही थी। सभी श्रद्धालु इस बात से बेहद आनंदित दिख रहे थे कि जिस बाबा केदार के दर पर लोग बहुत पुण्य और सौभाग्य के बाद पहुंचते हैं, वहां तक आने की उनकी भी मुराद पूरी हो गई। कैसा लग रहा है? विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ। महादेव महादेव महादेव, हाँ, गुड्डू चौबे, चंद्रकांत चौबे हमारा नाम है। और हम लोग पहली बार में ही बहुत अच्छे से दर्शन पा गए हैं और बहुत खुशी है। कैसी व्यवस्था है, कैसी तैयारियां की गई? क्योंकि कोविड के बाद पहली बार मंदिर खुला है तो तमाम नियमों का पालन करने को कहा गया है, वो कैसे पालन कर रहे हैं, कितनी दिक्कत हुई? यहाँ की जो सरकार है वो सहयोग कर रही है। बाबा केदार के दर्शन के लिए न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी केदारनाथ धाम उसी गहरी आस्था और उमंग के साथ पहुंच रही हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम पूनम है और मैं एक टीचर हूँ और बहुत अच्छा लगा। चढ़ाई में मैंने वैसे घोड़े से की है पर जाऊंगी पैदल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।